ठीक है। तो आज के एक्सपेरिमेंट में हम समझेंगे कि हमें अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे निकालनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अवतल और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो अवतल दर्पण दो तरीके के दर्पण होते हैं हमारे। अगर मान लो ये पूरा तुम्हारा गोला है और एक छोटा सा हिस्सा ऐसे काटा जा रहा है, तो ये वाला हिस्सा अगर मान लो तुमने पेंट कर दिया तो यहाँ से अगर कुछ परावर्तक तल हो रहा है तो ये हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। और ऐसे ही अगर इस तरीके का कोई दर्पण तुम इधर से इस वाले पॉइंट से तुम अगर रिफ्लेक्शन करवा रहे हो तो ये तुम्हारा उत्तल दर्पण कहलाता है। दो तरीके के दर्पण होते हैं, एक होता है हमारा क्या अवतल दर्पण, ठीक है, और एक होता है हमारा उत्तल दर्पण। यहाँ पे भी इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये हमारा जो अंदर वाला है इसको हम अवतल दर्पण बोलते हैं, और जब इससे होता है कोई भी परावर्तन तो उसको हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो हमें पहले एक्सपेरिमेंट में अपने क्या करना है, एक अवतल दर्पण दिया है जिसकी फोकस दूरी निकालनी है। तो इन फोकस दूरी पहले क्या होता है हम ये समझते हैं। अगर मान लो ये तुम्हारा अवतल दर्पण है और यहाँ से, ठीक है, ओके, तो मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसे रेज जा रही हैं, ओके, तो ये जिस पॉइंट से हो कि जैसे जब रिफ्लेक्शन के बाद ये जिस पॉइंट से होके जाती हैं, सारी एक ही पॉइंट से होके जाती हैं, उस पॉइंट को हम उसका फोकस कहते हैं। बात समझ आ रहा है? जो भी सीधी लाइन से एक पॉइंट से जरूर क्रॉस करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख लो, अवतल दर्पण के लिए अगर मान लो ये सब सीधे जा रही हैं, है ना, सीधे जा रही है और सब की सब एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं वापस आके रिफ्लेक्शन के बाद। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? परावर्तन क्या अपवर्तन? रिफ्लेक्शन को परावर्तन बोलते हैं मेरे ख्याल से। देख लेना एक बार तुम लोग, ठीक है। जब ये रिफ्लेक्शन के बाद आ रही है तो सब एक ही पॉइंट से हो रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और फिर यहाँ से भी जब ये रिफ्लेक्शन के थ्रू जा रही है तो ऐसा लग रहा है उत्तल दर्पण से कि सब एक ही पॉइंट से आ रही हैं, तो इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये भी याद रखना है कि फोकस किसे कहते हैं। अब हम आते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग के पास कुछ सेटअप होता है जो इस तरीके का होता है। यहाँ पे हम लोगों का लगा होता है अवतल दर्पण, ये होता है हमारा वस्तु पिन और ये होता है हमारा प्रतिबिंब पिन, और ये एक स्केल प्रोवाइडेड होता है आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका उद्देश्य लिखेंगे, है ना, कि हमें अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालनी है किसके हेल्प से? दो पिनों, ये होता है वस्तु पिन और ये होता है प्रतिबिंब पिन। अब मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे अगर मान लो ये तुम्हारा अवतल दर्पण है और यहाँ पे वस्तु तुम्हारी रखी है और यहाँ पे मान लो इसका कोई प्रतिबिंब बन रहा है इस तरीके से, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से जो दूरी होगी इसको ही हम u बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ से जो इसकी प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको हम v बोलते हैं। बात समझ आ रहा है ना? ये क्या है? तुम्हारा वस्तु है, ठीक है, जिसका यहाँ से दूरी u कहलाता है, और ये क्या है? तुम्हारा प्रतिबिंब है जिसकी यहाँ से दूरी क्या कहलाती है? v कहलाती है। अब आप लोगों को ये ऐसा सेट करना है इसको कि हम लोगों को कुछ ऐसा मिले। ठीक है, प्रतिबिंब पिन जैसे यहाँ पे दर्पण है, वस्तु पिन आपने सेट किया, ये तो आप कहीं भी रख सकते हैं। प्रतिबिंब पिन को कुछ ऐसा सेट करना है कि आपका जो वस्तु पिन का उल्टा प्रतिबिंब दिखे। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे तुमने लेंस रख दिया, अपना अवतल दर्पण रख दिया, ठीक है, मिरर अपना, और ये तुम्हारा क्या है? वस्तु पिन है। अब इस प्रतिबिंब पिन को इस तरीके से सेट करना है कि जब मैं इमेज देखूं उसमें तो एकदम साफ ऐसे बने, उल्टा ऐसे और ऐसे। ये तुम्हारा वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन कुछ इस तरीके का दिखे। बस आपको यही सेटअप इसको चूज कर लेना है। जब आप ये सेट चूज कर लोगे तो आप ऑब्जर्वेशन एक टेबल बनाओगे जिसमें आप लिखोगे कि दर्पण की स्थिति क्या थी, उसके बाद वस्तु पिन की स्थिति क्या थी और प्रतिबिंब पिन की स्थिति क्या थी। अब जब ऐसे में आपको ये पता चल जाएगा कि लेंस से वस्तु की दूरी u थी, कितनी थी, और लेंस से प्रतिबिंब पिन की दूरी कितनी थी, v। अब जब ये पता चल जाएगा तो व्हाट वी हैव अ फॉर्मूला क्या कहता है लेंस के लिए कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम ऐसे निकाले 1/f तो ये हो जाएगा v प्लस u अपॉन में uv। एलसीएम ले लिया मैंने, तो f की वैल्यू क्या आ गई? uv अपॉन में u प्लस v। तो अब यहाँ पे जो आपने वैल्यू निकाली है u की और v की, उसको पुट करोगे तो फोकस निकलता जाएगा। अब 3 बार हम निकालेंगे इसको, ठीक है, ऐसे ही 3 बार रीडिंग्स ले लेके इसको 5-5 सेंटीमीटर खिसका के उसको भी 5 सेंटीमीटर खिसकाएंगे और 3 बार फिर से चेक करेंगे कि क्या वो उल्टा इमेज बन रहा है जिस तरीके से हमने सोचा था। अगर वो पॉइंट हमें मिलता है तो फिर से उस रीडिंग को नोट करेंगे और नोट करने के बाद फिर इसका माध्यमान निकालेंगे। माध्यमान में क्या होता है कि मान लो 3 फोकस आ गया आपका, एक बार F1 आया, एक बार F2 आया और एक बार क्या आया? F3 आया। अब नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस बाय 3। ये हमारा फाइनल फोकस हो जाएगा और यहीं से हमारी आंसर आ जाएगा।
उसके बाद हम लोग को क्या लिखना होता है, परिणाम, और उसके साथ साथ देखना होता है कि सावधानियां, मतलब इस एक्सपेरिमेंट को करते वक्त हम लोगों ने कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो सावधानियां बरती हैं। तो पहला ये कि ऊर्ध्वस्थ प्रकाशीय बेंच पर लंबवत होना चाहिए, मतलब कि ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो आपका, ये जो देख रहे हो ना ये प्रतिबिंब पिन, ऐसा ना हो कि ये झुका हुआ हो, एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक है। दर्पण की मुख्य अक्ष प्रकाशीय बेंच के समांतर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मुख्य अक्ष है ना दर्पण की, यहाँ पे ये ऐसे जो लाइन निकल रही है, ये सब एकदम इसके समांतर होना चाहिए। आप समझ रहे हो ना, जैसे कि अगर इन तीनों को इकट्ठा करोगे तो इसके बीच वाले अक्ष से होके ये सारे के सारे ऐसे होने चाहिए लाइन में। तो इस तरीके से आपकी कुछ कुछ सावधानियां हैं जिसको लिखोगे और यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। गॉट इट? चलो।